हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 11:15 और घर के सभी काम हो चुके हैं ख़त्म। और जैसे कि अब नवरात्र आने वाले हैं, सांस चढ़ रही है, जी नहीं चढ़ रही, इसलिए हाँ। तो भाई नवरात्र पास ही हैं, 2-4 दिन बचे हैं। आज हो गया मंगलवार और संडे से नवरात्र स्टार्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो मंदिर के कुछ कपड़े बना लिए जाए। बिछाने के कपड़े हो गए और माता रानी की ड्रेस हो गई, और साथ ही बनाऊंगी अपने मंदिर का पर्दा। तो चलिए आज ये सारे काम करते हैं। कई चीज़ें बनानी है मुझे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंदिर के कपड़े के बिछाने से। तो देखिए अब मैं दिखाती हूँ मैं कपड़े कौन कौन से लेके आई हूँ अपने मंदिर में भगवान जी के कपड़े बनाने के लिए, मंदिर का पर्दा बनाने के लिए, बिछाने के लिए। तो 2-3 तरह के मैं कपड़े ले आई हूँ। सबसे पहला तो ये कपड़ा है जो है नेट का, बहुत ही लाइट कलर, अच्छा लाइट कलर है इसका, बहुत ही सुंदर इसमें वर्क हो रखा है, ये देख सकते हैं। और नीचे नीचे एम्ब्रॉयडरी रहे मेरे पर्दे में, तो मैं इस तरह के लेके आई हूँ नेट। इसमें बहुत ही सुंदर सा नीचे नीचे डिज़ाइन दे रखा है फूलों सा, और बहुत ही सुंदर ये नेट लग रही थी। कलर भी इतना प्यारा लगा था, मेरे को मन भा गया है कलर। तो मैं एक नेट ले आई हूँ और दूसरा लेके आई हूँ मैं मंदिर के लिए ये रेड कलर का कपड़ा। बिल्कुल रेड है लेकिन थोड़ा सा पिंक सा कलर लग रहा है, डार्क वाला, लेकिन बिल्कुल रेड कलर का ये कपड़ा है। बहुत ही प्यारा इसका रियल में कलर है। तो देखिए कितनी अच्छी साइन मारी इस कपड़े में। साटन का कपड़ा है, बहुत ही सुंदर लगेगा इससे। अगर मंदिर में इसको प्लेन भी ऐसे बिछा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो भी सुंदर लगेगा। तो चलिए अभी दूसरा लेके एक रेड कलर का कपड़ा, जिससे मैं कान्हा जी के बिस्तर बनाने वाली हूँ और ड्रेस भी बनाऊँगी सोने के लिए उनके। तो चलिए सबसे पहले तो बनाते हैं पर्दा। तो यहाँ पे मैंने नेट को ले लिया है डबल, और यहाँ पे जो मेरा पुराना पर्दा था ना, उसी को मैंने इसके ऊपर बिछा लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे साइडों से ऊपर से कपड़ा, और थोड़ा सा मेरा पर्दा लंबाई में थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा लंबाई में बड़ा करने वाली हूँ। तो देखिए डबल कर लिया है मैंने कपड़ा, और ये नेफे के लिए मैं थोड़ा सा कपड़ा मोड़ने के लिए निकाल लिया है। और बस यहाँ से इस डबल कपड़े को हम काट देंगे और हमारे पर्दों का नाप निकल के आ जाएगा। तो बस यहाँ पे इसी तरह सिंपल सा बहुत ही आसानी से पर्दा बनने वाला है मेरा। और डिज़ाइन तो इसमें डालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी इतना अच्छा डिज़ाइन है ना, ज़्यादा डिज़ाइन देने की हमें ज़रूरत रहेगी नहीं। तो चलिए यहाँ पे चारों तरफ से मैंने इस कपड़े को काट लिया है। कपड़ा मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं 2 पार्ट में अपने पर्दे को बनाने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पे 2 पार्ट मैंने कर दिए हैं अपने पर्दे। और जिस तरह मेरे पुराने मंदिर के पर्दे में हो रही है चुन्नट, तो उसी तरह मैं इसमें चुन्नट देने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखें, पहले तो मैंने पर्दे को डबल कर लिया है, फिर इसमें एक पार्ट और कर लिया है मैंने, और फिर उसको फिर से थोड़ा सा मोड़ दिया है 2 इंच के करीब, और यहाँ पे मोड़ के हम लगा देंगे इस तरह कट। तो यहाँ पे हमारा बराबर निशान में, बराबर पार्ट में हमारा निशान लग चुका है। और देखिए अब इसी तरह मोड़ के ना हमें एक सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हमने ये 4 लगा लिए, ये देखिए 4 हमारे कट लग चुके हैं। तो इस तरह बीच में से हम मोड़ देंगे, 2 पार्ट को मिला के इसी तरह दूसरी साइड मोड़ देंगे। तो इस तरह चारों पर्दों में मैंने, दोनों पर्दों में मैंने कट लगा दिए 4-4। तो चलिए सबसे पहले तो हम पर्दों की साइडों से मुड़ाई करते हैं, और पर्दे के नीचे से कोई मुड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो डिज़ाइन से मुड़ा हुआ है, उसमें सारे में डिज़ाइन है, तो वहाँ पर ज़रूरत रहेगी नहीं। बस साइडों से अपने इनको पर्दों को हम मोड़ देंगे। तो देखिए अपने पर्दे में चुन्नट देने के लिए मैंने 4 कट लगाए थे, मतलब 2 कट एक साइड कोने के और 2 कट एक साइड कोने के। तो दोनों साइड मैंने इस तरह कट लगा लिए थे 2-2, और बस उन दोनों को मिक्स करके ना, मतलब एक कोने के दोनों उसको कट को मिक्स करके हमने एक पट्टी सी लगा लेनी है, 2 इंच की जितनी पट्टी साइड में निकल जाए, इस तरह हमें इस तरह निशान लगा लेना है। और बस यहाँ पे कम से कम 6 इंच जितना हमें लंबा कट लगाना है पर्दे की लंबाई देते हुए। तो चलिए यहाँ पे इस तरह मैंने निशान लगा लिया है, सॉरी कट नहीं, निशान लगा लिया है। और यहाँ पे देखिए निशान लगाने के बाद ना ये नेट पे टिक ही नहीं रहा था, पता ही नहीं चल रहा था निशान लगाने के बाद। तो फिर मैंने तो अंदाजे से ही इस तरह कर लिया था, लेकिन आप निशान लगा लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं तो कई बार बना चुकी इस तरह के पर्दे, तो मुझे अंदाज़ा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह मैंने एक पट्टी मुड़ी हुई सी निकाल ली है पर्दे के बीच में से, और यहाँ पे बस इसी तरह दोनों साइड मैं चुन्नटें देने के लिए एक लंबी सी लाइन खींच लूँगी, सिलाई लगा लूँगी।
तो कम से कम 6 इंच जितनी मुझे लंबाई लेनी है, क्योंकि ऊपर से मैं इसको मोड़ने वाली भी हूँ नेफे में ही, तो अलग से कपड़ा नहीं लूँगी। तो बस यहाँ पे इतनी लंबाई लेने की मेरी मुड़ भी जाए और चुन्नट के लिए कम से कम 3 इंच जितनी और बच जाए। तो चलिए यहाँ पे इस तरह मैंने देखिए निशान ये प्लेट दे दी है, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह मोड़ के दोनों कट को मिला के उस कपड़े को और एक लंबी सी नीचे की साइड सिलाई लगाऊंगी 6 इंच के करीब। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमारा साइड में मुड़ा हुआ जो कपड़ा है, मतलब निकला हुआ कपड़ा जो सिलाई लगाई है, उस कपड़े को हम फ्लैट कर लेंगे और उसका बीच का सेंटर लेके हम उस सिलाई पे रख देंगे। बस दोनों किनारों से हम उसे सिलाई लगाएंगे और नीचे तक घुमाते हुए हम ले जाएंगे। तो इस तरह हमारी एक चुन्नट तैयार हो जाएगी। इसी तरह सारे पर्दे में इसी तरह चुन्नट देने वाला है। तो ये देखिए इस तरह मैंने फैला लिया है सिलाई को, बीच का सेंटर निकाल लिया है, और यहाँ पे पहले तो मैंने नीचे सिलाई लगाती थी, लेकिन दूसरी बार जब मैंने पर्दा बनाया तो मैं ऊपर से घुमाती हुई ले आई हूँ नीचे से और दूसरे कोने तक ले गई थी। तो इसी तरह हमारी ना दोनों पर्दों पूरे पर्दे में चुन्नट आ जाएंगी। 2-2 चुन्नट दिए मैंने दोनों साइड, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मंदिर का पर्दा तो है नहीं, छोटा ही है, और मतलब 2 पर्दे मिला के 4 चुन्नट हो जाती हैं। तो बस इसी तरह दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी चुन्नट को फैला के। और जब ये पर्दा टंगा होता है ना, तो इसमें अपने आप में ही एक चुन्नट सी आ रखी होती है, जो कि बहुत ही सुंदर लुक देती है पर्दे को। तो देखिए यहाँ पे इस तरह चुन्नट आ गई, ये देखिए अपने आप ही जैसे आ जाती है ना एक चुन्नट, ये देखिए। तो ये इस तरह चुन्नट बन गई हमारी। ये पीछे का पर्दा ही आगे का पर्दा है। तो चलिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, 2 इंच के करीब लेके कपड़ा उसको फोल्ड कर देना है और एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारे धागा पिरोने के लिए ये तैयार हो जाएगा। जैसे पेटीकोट का नेफा होता है ना, इतना ही हमें इसको मोड़ना है। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं। तो भाई अक्सर ये होता है जब हम नेफा इस तरह मोड़ रहे होते हैं ना, तो हमारे होता है कि इसमें झोल आ जाता है, लेकिन आप ध्यान से इसको करिएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। ये देखिए मैंने एक बार में ही अच्छे से इसको बिना झोल दिए ही मुड़ाई कर दी है। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि झोल आ रहा है तो आप दोनों साइड कट लगा लीजिए जहाँ तक आपको मोड़ना है, तो एकदम इक्वल होएगा और आपके में झोल नहीं आएगा। तो ये देखिए चुन्नटें बन के हमारे तैयार हो गई हैं मंदिर में, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सोवर डिजाइनदार हमारा पर्दा बन के तैयार हो गया है। ये रही इसकी चुन्नटें, कितना खूबसूरत हमारा पर्दा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए दूसरा पर्दा भी सेम उसी तरह मैंने तैयार कर लिया है बना के, और मेरे मंदिर के दोनों पर्दे बनके हो चुके हैं तैयार। आपको कैसे लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और चलिए भाई यहाँ पे पर्दे तो बनके तैयार हो चुके हैं हमारे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा पर्दे को बनाने में। चलिए पर्दे बनके तैयार हो गए, अब बनाते हैं ड्रेसें। तो सबसे पहले बनाती हूँ मैं माता रानी की ड्रेस। तो माता रानी की ड्रेस बनाने के लिए जो नीचे कढ़ाई वाला कपड़ा था, ऊपर सिंपल वाला कपड़ा था, उसको मैंने डबल कर दिया है, और उसको डबल करके जितनी मुझे माता रानी की चोली रखनी है उतना मैंने कपड़ा काट लिया। देखिए एक पर्दा सिंपल है और दूसरा पर्दा कढ़ाई वाला है। देखिए जितना बड़ा मुझे घेर चाहिए था ना, उस हिसाब से मैंने घेर रख लिया है। और बस यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जो सीधा हिस्सा है ना वो हमें अंदर करना है कपड़ों का, और उल्टा हिस्सा में बाहर रखना है। और ऊपर और नीचे की साइड से हम ना दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको ना हम करेंगे सीधा कपड़े को। तो चलिए पहले सबसे पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी थी, बस सीधा करने में थोड़ा सा कोना मैंने छोड़ दिया था, तो उसी कोने में से ना हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह हमें सीधा कर लेना, सारे कोनों को अच्छे से निकाल लेना है। इस तरह हाथ की सहायता से, आप किसी ने चिमटी वगैरह की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस तरह हम सीधा कर लेंगे इस कपड़े को, और हमारा सीधा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारी माता रानी की चोली तैयार करेंगे। चारों पहले कोने हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम साइड में इस तरह इसको हम बंद कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे बंद ना करके ना सीधे लैस लगाते हुए मैं इसको बंद कर दूँगी। तो ऊपर से लैस लग जाएगी, तो जब भी वहाँ पे सिलाई आएगी तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर कर दिया मैंने कपड़े को, और ऊपर से मैंने एक बहुत ही सुंदर सी पतली सी लैस लगा दी, जिसमें सितारे लगे हुए हैं नीचे बड़े बड़े से। तो चलिए यहाँ पे इस तरह हम इसको लैस को लगा देंगे दोनों साइड। नीचे की साइड हम लगाएंगे दूसरी लैस। तो यहाँ पे नीचे के लिए ना मैंने एक चौड़ी सी लैस ले ली है। आपको जो सी अच्छी लगे ना लैस आप वो लगाइए, और चौड़ी चौड़ी जितनी हो सकती है वो लैस वो लगा दीजिए। इसमें ज़्यादा छोटी छोटी भी लैस भी अच्छी लगती है।
नीचे की साइड मैंने मल्टी कलर की एक लेस लगाई है, थोड़ी बड़ी सी चौड़ाई सी, जो गोलाई में आ रही है, फ्रिल होती है ना इस तरह। और साइडों में लगा दी है मैंने एक सितारों वाली लेस। तो चलिए यहाँ पे इस साइड में मैं यहाँ पे लेस लगा देती हूँ। अब ऊपर की साइड हमें क्या करना है कि यहाँ पे गहरी गहरी सी चुन्नटें दे के यहाँ पे हमें लहंगा तैयार कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह चुन्नटें दे दी हैं, और माता की कमर के हिसाब से आप चुन्नटें दे दीजिएगा। और यहाँ पे बस एक सिलाई लगा देंगे हम। तो बस उसके बाद क्या करना है, हमें एक पतली सी लेस ले लीजिए, गोटा ले लीजिए, गोटे वाली जो लेस होती है वो ले लीजिए, और यहाँ पे इसके ऊपर से आप लगा दिए। थोड़ा सा किनारा उधर से छोड़ दीजिए, थोड़ा सा किनारा इधर से छोड़ दीजिए, जिससे कि हम माता रानी की लहंगे को बांध सकें, पीछे की साइड गांठ दे सकें। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ दिया है लेस का, और यहाँ पे लेस को मैंने चोली पे लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पे हमारा माता रानी का लहंगा तो बनके तैयार हो गया। अब तैयार करते हैं माता रानी की चुंदरी। तो चुंदरी के लिए मैंने क्या किया है कि प्लेन कपड़ा लिया है, मैंने कढ़ाई वाला कपड़ा नहीं लिया है। और यहाँ पे क्योंकि लहंगा तो हमारा हो ही चुका है कढ़ाई वाला, और माता रानी की चुन्नी बनाएंगे थोड़ी सी प्लेन। तो यहाँ पे क्या करा, मैंने कपड़ा डबल ले लिया है, और इसी तरह चारों तरफ हम सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इतना मैंने कपड़ा लिया है, और 4 इंच जितनी ये पट्टी सी हो गई है हमारी, और इसको भी इसी तरह चारों तरफ से हम सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा पार्ट छोड़ देंगे, और फिर उसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखें माता रानी का लहंगा दिखा रही हूँ कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब चुन्नी तैयार करते हैं। देखिए अब कपड़े को हमने इस तरह सीधा कर लिया है, और जो हमारा खुला हुआ पार्ट है ना उसको अंदर करके उस पर लेस रख के हम लगा देंगे चारों तरफ लेस। और यहाँ पे चारों ही तरफ हम चुन्नी के लेस लगाएंगे, और हमारी चुन्नी बनके एकदम तैयार हो जाएगी। और ये जो आपको मैं ड्रेस बनाना बता रही हूँ, सेम इस तरह की ड्रेस ना मैं पहले भी एक बार मार्केट से लाके पहना चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर माता रानी को उस तरह की ही ड्रेस बना के मैं अपने घर में ही पहनाऊँ। और सच में वो ड्रेस इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो बस उस ड्रेस तो मेरा दिल आ गया। उसके मैं कितनी ही कड़ी हुई ड्रेसें आई है उसके बाद, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे वही ड्रेस लगी थी। उसमें माता रानी को चुन्नी लेके इस तरह उड़ाया जाता था ना, जैसे सीधे पल्ले के हम साड़ी ओढ़ते हैं इस तरह। तो बड़ी ही सुंदर वो ड्रेस थी सच में। तो सेम मैंने वही लुक अपनी ड्रेस को दिया है माता रानी की। तो चलिए यहाँ पे माता रानी ड्रेस तो मैंने बना लिया है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के लिए ड्रेस। नेट का बचा हुआ कपड़ा है जिसकी मैं कान्हा जी की ड्रेस बनाऊंगी। और मैंने सोचा क्यों ना आपके सभी भगवान जी को मैं एक जैसी ही ड्रेसें पहनाऊँ। ही कलर की ड्रेसें पहने हुए मेरे सारे भगवान जी बहुत ही सुंदर लगेंगे, और मंदिर का लुक भी देखने के लिए मिलेगा कि सेम पर्दा होगा, और सेम माता रानी की ड्रेस हो गई और कान्हा जी की ड्रेस हो गई। तो सब सेम नजर आए, एक कलर में, एक जैसे कपड़े में। तो देखते हैं आपके मंदिर का लुक कैसा लगेगा। फिलहाल तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस। तो भाई काफ़ी सारा कपड़ा मेरा बच गया है, और मैंने यही सोचा था कि अब गर्मियों के लिए कान्हा जी के लिए नेट की ड्रेस बनाऊंगी मैं। और नेट की ड्रेस भरी सर्दी गर्मी में बना लीजिए, उनको मतलब आराम ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा कपड़ा ले लिया, कम से कम ये कपड़ा होगा 1 मीटर जितना लंबा। और यहाँ पे इसको मैंने फोल्ड करके ही लिया है, मतलब जितना हमें घेर रखना है ना उसका डबल कर लीजिए आप। तो जितनी चौड़ाई रखनी है आपको घेर की उतनी, और लंबाई के लिए तो आप कितनी ही लंबाई रख लीजिए, जितनी चुन्नटें होंगी उतना बढ़िया घेर निकल के आएगा हमारे कान्हा जी का। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको फोल्ड कर लिया, और उसके तीनों साइड से मैं उसको सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद उसको हम कर लेंगे सीधा। तो अब यहाँ पे मैं उनकी चोली बनाने जा रही हूँ कान्हा जी की। तो कान्हा जी की चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई वाला कपड़ा ले लिया है, और जो मैंने नीचे घेर लिया था वो लिया है मैंने सिंपल। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि बड़ी चौड़ी सी, मतलब 2 इंच जितनी चौड़ाई में, और काफ़ी लंबी सी मैंने ले ली है। ये कम से कम होगी 12 इंची जितनी होगी पट्टी। तो अंदाजे से बता रही हूँ मैं, वैसे आप चोली के हिसाब से रखना कान्हा जी की, जितने बड़े आपके कान्हा जी हैं। तो मेरे तो बड़े वाले कान्हा जी है, छोटे वाले दोनों की मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसको भी मैंने फोल्ड करके इसको पट्टी को सीधा कर लिया है, और साइड से एक सिलाई लगा दें। जहाँ पे हमने सीधा करा है ना, जहाँ सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे सीधा करके पट्टी को। चलिए यहाँ पे अब हमने इसको कर लिया है, सिलाई लगा ली है। और बस यहाँ पे ज़्यादा लेस वेस तो नहीं लगाऊंगी मैं, बस नीचे घेर में ही मैं लेस लगाने वाली हूँ, क्योंकि कपड़ा भी अपने आप में इतना सुंदर, इतना प्यारा कलर है और नेट का है। तो इसको अगर हम सिंपल सी एक लेस लगा दें तो भी हमारा ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
तो चलिए यहाँ पे मैंने देखिए पतली सी लैस लगा रही हूँ बिल्कुल ही। अगर चौड़ी है तो चौड़ी लगा दीजिए, वैसे मैं चौड़ी लगाने की सोची थी लेकिन चौड़ी थी नहीं तो फिर मैंने पतली ही लैस लगा दी है। आपकी जैसी दिल करे आप उस तरीके की लैस लगाइए नीचे किनारे पे, आपकी ड्रेस सुंदर ही बनेगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने पतली लैस लगाई है और फिर भी देखिएगा कान्हा जी की ड्रेस कितनी प्यारी बनके हमारे तैयार होगी। तो जितना लंबा घेर है सारे में नीचे नीचे में लैस लगा लूँगी। और देखिए जो हमने इसे छोड़ा था थोड़ा सा इसको पट्टी को सीधा करने के लिए उसको भी मैंने बंद कर दिया है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा एक लैस और लगा देती लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो लैस नहीं लगाई है। तो चलिए अब करते हैं यहाँ पे उनका घेर तैयार। तो देखिए जितनी हमारी कान्हा जी की कमर होती ना उसी हिसाब से उतनी ही दूरी में हमें ये चुन्नट भरनी है और उतना ही हिस्सा रह जाए इस चुन्नटों को बनाने के बाद जितनी कान्हा जी की कमर होती है। तो देखिए बहुत ही पास इतने लंबे चौड़े कपड़े को मैं समेटती जा रही हूँ और समेटते समेटते देखिए मैंने इस तरह गोल घेरा बना दिया कान्हा जी की कमर के लिए। तो एक तरह से नीचे इसका लहंगा सा कह सकते हैं वो तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसके अंदर जो हमने पट्टी तैयार करी थी ना अब वो लगाते हैं। इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे। आपको उसी हिसाब से पट्टी रखनी जितनी उनके कंधे से लेके उनकी चोली मतलब चोली जो होती है वही तैयार कर रहे हैं, तो आप हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। तो मैं तो अपने अंदाजे से ही कर रही हूँ और देखिएगा अभी तक पहना के तो देखी नहीं है, जब देखूँगी पहनाऊँगी तो नवरात्रे वाले दिन ही पहनाऊँगी। मैंने भी इनके लिए संभाल के प्रेस करके धो के सारी ड्रेसें रख दी हैं फिलहाल। तो चलिए यहाँ पे मैंने देखिए 2 पार्ट में कर लिया, बराबर मैंने दोनों पट्टियाँ ली हैं और इन पट्टियों को मैं आधे से थोड़ा सा कम मतलब इसका चौथाई हिस्सा हम एक के ऊपर एक रख के ना दोनों पट्टियों को उस पर सिलाई लगा देंगे। हल्का सा एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और जितने बस हमारी सिलाई रख रहे हैं तो आगे की साइड हमारा जो भाग होगा वो जॉइंट हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह हमने इस तरह जॉइंट कर लिया है। तो आगे से किनारे से आप अच्छे से पक्का कर दें ताकि पहनाते हुए इनको खुले ना। तो देखिए मैं 2-3 सिलाई लगा दी है, इसको अच्छे से मजबूत कर दे रही हूँ टाके को। तो चलिए हमारी ये चोली तैयार हो गई है। अब इसको लगाते हैं घेरे में। घेरे में कैसे लगाएंगे हम, जो उल्टी साइड है ना उसको रखेंगे हम नीचे और सीधी साइड को रखेंगे ऊपर। इसी तरह हमें पट्टी को रखना है और पट्टी का एक छिड़ लगाना है हमें किनारे पे। और जो हमने जॉइंट कराया है ना उसका जो बीच का जॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए चोली की नीचे के घेर में। तो यहाँ पे देखिए एक पलड़ा इस साइड एक पलड़ा से उसको हम पूरे को सिल देंगे और सिलते हुए यहाँ पे दूसरा जो छोड़ है उसको भी हम इस तरह सिलाई कर देंगे। पूरी चोली इसको जोड़ देंगे हम। अभी बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा मैंने किस तरह जोड़ा है। तो ये देखिए बीच का जो हमने जॉइंट लगाया था पट्टी में वो हमने बीच के सेंटर में रखा और दोनों साइड जो खुली हुई थी वो एक साइड जोड़ दूसरे दोनों किनारों पे हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारी कान्हा जी चोली बनके तैयार हो गई है। बस इसको क्या करेंगे, इसका जो पीछे सिलाई है उसको नीचे की साइड करके एक ऊपर से सिलाई और लगा देंगे तो इससे हमारी चोली मजबूत हो जाएगी और देखने में अच्छी भी लगेगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारी कान्हा जी की बढ़िया सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। बस इसमें एक काम और रह गया है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा पीछे से इस तरह थोड़ा सा सिल दूँगी ताकि जैसे हम ड्रेस पहनाते हैं तो इधर अलग अलग कोने ना हो। और ज़्यादा करिएगा ना आप चोली के पीछे एक हुक लगा दीजिएगा या फिर एक चटकनी लगा सकते हैं या फिर टोरी लगा सकते हैं जो हमारे को बांधने में काम आए, फिटिंग करने में काम आए उनकी। तो देखिए थोड़ा सा घेर के ऊपर एक रख के हल्का सा मैंने जॉइंट कर दिया और ये जॉइंट पता भी नहीं लगता है और हमारी कान्हा जी की ड्रेस सिमटी रहती है, पीछे के घेर जुड़े रहते हैं। जैसे कई बार हम ड्रेस पहनाते तो इधर उधर नीचे की तरफ खिसकते हैं ना, वो नहीं खिसकेंगे, एकदम पूरा घेर पूरी ड्रेस में नजर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो जॉइंट लगाया था जहाँ पे चोली जोड़ी थी हमने वहाँ पे आप या तो हुक लगा सकते हैं या फिर आप चटकनी लगा दीजिए। जब आप पहना है तो उससे बंद कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारे कान्हा जी की बड़े वालों की ड्रेस तैयार हो गई बन के। कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से हमारे कान्हा जी की ड्रेस घर में ही तैयार हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे माता रानी ड्रेस तैयार हो गई है, पर्दे तैयार हो गए हैं, कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो गई है। अभी वो छोटे लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस बनानी है तो वो भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी सारी चीज़ों को मैं तय करके रख दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। 1 मीटर में नेट 1.5 मीटर नेट ले गई तो उसमें मेरी सारी ही चीज़ें बनके तैयार हो चुकी है।
लड्डू गोपाल, दोनों लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन गई, मेरी माता रानी ड्रेस बन गई, मंदिर के पर्दे बन गए हैं और अब नेट हो गई ख़त्म। मैंने सोचा था एक चुंदरी और बना लूँ, लेकिन इतना भी कपड़ा नहीं बचा है। तो चलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो मेरी तैयार हो चुकी हैं। तो भाई अब मुझे बनाना है मंदिर में बिछाने का कपड़ा। तो यहाँ पे ये देखिए मैं लेके आई थी ये साटन का कपड़ा, और काफ़ी चमकीला है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरे ही 6 महीने मेरे कपड़ा बिछा रहता है मंदिर में। इसी को धो के मैं एक ही कपड़ा बनाती हूँ और इसी को धो के मैं बार बार बिछाती रहती हूँ। जितने मंदिर साफ़ करती हूँ इतने मेरा कपड़ा भी सूख जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ बनाऊंगी एक कान्हा जी जिस सिंहासन में बैठते हैं मेरे, उनके नीचे ही गद्दी। तो चलिए साथ में मैं वो भी काट लूँगी। और ये देखिए ये मंदिर में दोनों किनारों पे जो मेरी बनी हुई है ना स्लिप, तो उसके लिए भी मैंने कपड़ा लिया है थोड़ा सा, उसको भी मैं लेस लगा के तैयार करूँगी। और ये थोड़ा सा ना आगे से स्लिप मेरी हल्की सी गोलाई में, तो मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे जो मैंने नीचे बिछाने का कपड़ा काटा है उसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो किनारे मोड़ रही हूँ इस वक्त चारों तरफ से, उनको मैं सीधे की साइड मोड़ रही हूँ, ताकि हमारे पीछे से जब उसको हम उल्टी साइड से देखें तो कपड़ा हमारा देखने में सुंदर है। तो ये देखिए चारों कोने ही मैंने मोड़ दिए हैं, और एक बार ही मोड़े, 2 बार नहीं मोड़ा मैंने, एक बार ही हल्का सा मोड़ के अंदर को मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखिए मैं सोच रही तो किस तरह मैं लेस से इस कपड़े को और अच्छे से डेकोरेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 तरीके की लेस है। तो यहाँ पे चौड़ी लेस है ना, उसको मैं लगा रही हूँ अंदर की साइड। तो कम से कम बीच में मैंने 1 इंच का जितना गैप छोड़ दिया है, और उसके अंदर ही अंदर कपड़े के मैं ये लेस को चारों तरफ से लगा दूंगी। चौड़ी चौड़ी लेस है और गोल्डन कलर की लेस है, इस पर हल्के हल्के छोटे छोटे से येलो कलर के मीनर लगे हुए हैं। अंदर की साइड लेस लगाने के बाद यहाँ पे मैं देखो कटिंग वाली जो गोल गोल कटिंग होती है ना, झालर होती है, इस तरह की मैं बाहर की साइड से लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे किनारे किनारे मैं इस लेस को लगाती चली जाऊँगी। तो ये देखिए हमारा मंदिर का बिछाने का चौकी का कपड़ा कितना प्यारा, कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के आसन का नीचे बिछाने वाला कपड़ा, जो हमारे सिंहासन पे बिछा रहता है कान्हा जी के नीचे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 उंगल जितनी ये पट्टी काट ली है, और उसको मैं यहाँ पे उसी तरह सीधा करूँगी। डबल ही काटी है मैंने, और उसको सीधा कर लेंगे। मतलब एक हमें जैसे रजाई खोल होता है ना, उस तरह बनाना है कि हम कान्हा जी का गद्दा बना रहे हैं। एक तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 2 साइड मैंने सिलाई लगाई, और फिर उसको ऐसी उल्टा ही रखा रहने दिया। उसके ऊपर मैंने कॉटन बिछा दी है। आपके पास अगर फोम हो ना तो आप वो बिछाइएगा, उससे क्या होता है कि हमें अंदर की साइड सिलाइयाँ मारनी नहीं पड़ती हैं। बाकी आप अगर जिस तरह भी डेकोरेट करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप ना इसके अंदर फोम भरेगा। फोम मेरे पे थी नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे कॉटन भर दी है। तो चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे इसको फिर मैंने कहा बिछाने के बाद तब इसको सीधा किया है। बहुत ही आसानी से आपने तरीका देख ही लिया कितना आसान हो। जैसे हम पहले के ज़माने में बनाते थे पुरानी गद्दियाँ पुराने कपड़ों से, उसी तरह समझ लेना रुई भर के इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पे मैंने किनारों की साइड उसको किनारों को बंद कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ मैंने लेस लगा दी है। और बीच में से देखिए अब हम सिलाई लगाते तो वो अच्छी नहीं लगती कॉटन, ताकि हमारी एक जगह इकट्ठी ना हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पतली वाली कोटा होती है ना, उससे मैंने इसको डिजाइन दे दिया, और उससे हमारी रुई इकट्ठी भी नहीं होगी एक जगह, और बीच बीच में पूरी गद्दी पे हमारे सिलाई लग जाएगी। डिजाइन भी अच्छा लगेगा गद्दी का, और हमारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सा मैंने अपनी कान्हा जी की गद्दी को लुक दिया। यहाँ पे मेरे कान्हा जी की सिंहासन पे बिछाने के लिए गद्दी हो गई है तैयार। कितनी खूबसूरत लग रही है ना। चलिए जी, आज तो सारे दिन मैंने भगवान जी के बिछाने के, पहनने के कपड़े बना के तैयार किए हैं।
और इसी काम में आज मुझे पूरा दिन लग गया है। घर के काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने सारा सिलाई का काम ख़त्म किया। और अब ये देखिए मेरी कमर दुखने लगी थी। अभी कपड़े और पड़े थे सिलाई के लिए, जो जिनमें थोड़ी बहुत सिलाई लगानी है, घर के पहनने के कपड़े, कुछ छोटे बड़े या कुछ साइज वगैरह करना है, तो वो मैंने छोड़ दिया है। अब इसमें से मैंने देखिए लाल कलर का जो कपड़ा था, इसमें से मैंने कान्हा जी के बिस्तर वगैरह बना लिए, एक ड्रेस बना ली है। तो चलिए यहाँ पे जितना भी मेरा कपड़ा बाकी बचा है उसको समेट के मैं एक पन्नी में करके रख दूँगी, ताकि आगे अगर मैं कोई चीज़ मुझे बनानी होती है तो मैं इन्हीं कपड़ों को यूज़ कर लूँ, और कम पड़ेगा तो मैं और ले आऊँगी। चलिए भी सारे काम करने के बाद कमर तो बहुत बुरी तरह मेरी जवाब दे गई, क्योंकि मैं जब भी सिलाई का काम करती हूँ मेरी कमर दुखने लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब दिखाते हुए एक करके मैंने क्या क्या चीज़ बनाई है। आज मैंने मंदिर के लिए बहुत सारी ही चीज़ें बना दी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी। सब कुछ नया होगा मेरे मंदिर में। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं पर्दा दिखा रही, जो मैंने सबसे पहले बनाया था चुन्नट। देखिए इस तरह, देखिए ऊपर से ये चुन्नटें आती हैं और पर्दे बहुत ही सुंदर लगती हैं। आप इसको जाते जाते भी करेंगे तो और ज़्यादा चुन्नटें आएंगी। और ये देखिए लैस लगा के मेरे मंदिर में जो छोटी छोटी स्लिप है उनके ऊपर बिछाने के लिए ये मैंने छोटे छोटे से कपड़े बनाए हैं लैस लगा के। और ये देखिए रात को सोने के लिए मैंने अपने कान्हा जी के लिए, दोनों के लिए रेड कलर की कॉटन की ड्रेस बनाई है, कम घेर की बनाई है, क्योंकि उनको सोने में आसानी रहे और वो आराम से सो पाए इस ड्रेस में। बहुत ही हल्की, लाइट वेट, आरामदायक मैंने उनके ड्रेस बना के तैयार कर दी है। और इन ड्रेसों में मैंने किसी प्रकार की लेस नहीं लगाई है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे कान्हा जी की दोनों की ड्रेस मैंने सोने की तैयार कर दी। अब यहाँ पे साथ में तैयार करा है मैंने कान्हा जी के लिए सोने के लिए गद्दा। और यहाँ पे एक उनकी बड़ी प्यारी सी चारों तरफ लेस लगा के मैंने कान्हा जी की चादर तैयार की है, साथ एक छोटा तकिया तैयार किया है। तो चलिए हमारे कान्हा जी का बिस्तरा भी हमारा एकदम तैयार हो गया है। और ये देखिए सिंहासन पे बिछाने के लिए मैंने जो कपड़ा बनाया था वो देखिए गोटे लगा के, पतले पतले चारों तरफ किनारी लगा के, तब मैंने कान्हा जी के लिए ये गद्दी तैयार करी। इस पे तो देखिए कपड़ा लाके घर में ही ना बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें तैयार कर लेते हैं। कान्हा जी के कपड़े भी तैयार कर दिए, पर्दा भी बना दिया, और यहाँ पे माता रानी की ड्रेस भी तैयार कर दिया। फिर अपने हाथों से बना के माता रानी को पहनाइएगा ड्रेस, माता रानी खुश होंगे, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और ये देखिए एक एक जोड़ी मैंने नेट की कान्हा जी के अपने छोटे बड़े दोनों की ड्रेस बना के तैयार कर ली है, जिसमें इनकी चोली हो गई कड़ी हुई और घेर हो गया उनका, मतलब हल्का। मैंने गर्मी के हिसाब से इनकी ड्रेस तैयार करी है। नेट की अगर हम कोई ड्रेस पहनाते हैं तो उनको गर्मी नहीं लगती है। और ये देखिए कितनी सुंदर हमारी माता रानी की ड्रेस बनके तैयार हुई है। जब पहनाऊंगी तो आप देखना, आपको बहुत ही सुंदर लगेगी ड्रेस। माता रानी खेल के आएंगी इस ड्रेस में। और ये देखिए मंदिर में हमारे बिछाने का कपड़ा भी कितना सुंदर तैयार हुआ है। इसी तरह ना आप थाल पोस भी बना सकते हैं, बीच में नेट लगा दीजिए, गोल कलर गोल इस तरह का साटन कपड़ा लेके उसके अंदर झालर लगा के, मतलब बहुत ही सुंदर सा थाल पोस हमारा तैयार हो जाता है। वो भी आपके साथ किसी दिन थाल पोस की वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। फिलहाल तो यहाँ पे दिखा देती हूँ, सारी चीज़ मेरी बन के तैयार हो गई, मंदिर की फुल्ली तैयारी हो गई है मेरी। तो मैं यहाँ पे भगवान जी के लिए जितने भी कपड़े बनाने थे मुझे सारे बना दिए हैं। भगवान जी बिछाने के, पर्दे पहनने के, भगवान जी कपड़े सारे बना दिए हैं। आपने बनाए या नहीं बनाए कमेंट्स करके जरूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे भगवान जी कपड़े कैसे लगे आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अच्छे लगे वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, न्यू तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे। टाटा बाय बाय, राधे राधे।